नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार अनुशासन क्या होना चाहिए शिक्षा का, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा का अनुशासन। शंकराचार्य जी ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला था क्षिप्त, दूसरा विक्षिप्त, तीसरा मुदा और चौथा एकाग्रता। क्षिप्त, विक्षिप्त, मुदा और एकाग्रता, ये 4 अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने शंकराचार्य जी ने किया था। क्षिप्त क्या है? क्षिप्त के बारे में हम जान लेते हैं। क्षिप्त यह वह अवस्था है, क्षिप्त जो है वह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है। क्षिप्त जो है वह अवस्था है जब बच्चा अपने इंद्रियों के अधीन रहता है और किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। क्षिप्त कौन सी अवस्था है? क्षिप्त वह अवस्था है जब बच्चा छोटा होता है और अपने इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियों पर आधारित कार्य करता है। वो किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता, तो ये क्षिप्त अवस्था है। फिर है विक्षिप्त। विक्षिप्त के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि विक्षिप्त वह अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण हो जाता है, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों, फिर से एक बार सुन ले कि विक्षिप्त जो है वह यह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ हद तक नियंत्रण करना शुरू कर देता है, कुछ हद तक नियंत्रण करने लगता है, परंतु वो थोड़े समय के लिए ही नियंत्रण कर पाता है, थोड़े समय के लिए ही किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार पर अपने ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्त वह अवस्था है जिसमें बालक जो है, बच्चा, वो अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय तक किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये विक्षिप्त है। फिर बात करते हैं तीसरी अवस्था की, मुदा। मुदा के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुदा वह अवस्था है जिसमें बालक का अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण हो जाता है। मुदा वह अवस्था है जिसमें बालक का अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण हो जाता है, परंतु आलस्यवश वह पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, आलस्य के कारण पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। फिर एकाग्रता की बात आती है। एकाग्रता के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकाग्रता वह अवस्था है जब बच्चे की इंद्रियों, एकाग्रता वह अवस्था है जब बच्चे की इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। तो एकाग्रता वह अवस्था है जब बच्चे के इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर किसका नियंत्रण होता है? आत्मा का नियंत्रण होता है। तो शंकराचार्य जी के अनुसार जो बच्चा इनमें से जिस स्तर का होता है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मुदा है, एकाग्रता है, जो बच्चा इनमें से जिस स्तर पर होता है वह उसी कोटि में अनुशासित कहा जा सकता है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है एकाग्रता। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है एकाग्रता। ठीक, ये उनका मानना था।